लॉकडाउन में कपड़ा व्यापार ठप हो गया है और आने वाले कुछ दिनों में कई कपड़े आउटडेटेड भी हो जाएंगे। सभी छोटी बड़ी कपड़े दुकानें बंद है और अब कपड़ा व्यवसायी सरकार से गाइडलाइन का पालन करते हुए दुकान खोलने की अनुमति मांग रहे हैं। लॉकडाउन में कपड़ा व्यापार ठप, कई कपड़े हो जाएंगे आउटडेटेड, सभी छोटी बड़ी कपड़ा दुकानें बंद, 50 करोड़ के नुकसान की संभावना, आंशिक रूप से दुकान खोलने की मांग, गाइडलाइन बंद है, इससे करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इसलिए पलामू के कपड़ा व्यापारी सरकार से 4 घंटे के लिए दुकान खोलने की छूट देने की मांग कर रहे हैं। से कपड़े के व्यापारी को सारी प्रॉब्लम आ जा रही है। कपड़ा सर को थोड़ा थोड़ा तो चाहिए रेडीमेड। जो बच्चा जन्म लेगा पोस्ट ऑफिस में या किसी बच्चे को मान लीजिए कोई किसी तरह की जरूरत है तो वो कहाँ से लेगा? वो तो उसको चाहिए ही चाहिए। कम से कम 2 घंटा का भी टाइम दिया जाए। व्यापारी कहते हैं कि कई लोगों का उनके पास कपड़ा देने के लिए फोन आता है, लेकिन वो उन्हें कपड़ा नहीं दे पाते। अगर सरकार छूट दे तो वो लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए दुकानें खोलेंगे। मार्केट में दौड़ रहा है, कभी किसी दुकानदार के घर में जाके कपड़ा ले रहा है या फिर कभी दुकानों को ऊपर नीचे करके कपड़ा ले रहा है। कस्टमर को तो कपड़ा चाहिए, काम तो हो ही रहा है। अब देखिए जो लगन का सीजन है वो तो खत्म हो गया, अब मई का एंड महीना आ गया। अब जून में थोड़ा बहुत 10 दिन का शादी का टाइम बचा है, इसमें से कुछ भी अब मतलब ये नहीं है कि भीड़ भड़ाका वाला सीन है। जो अप्रैल मई का 2 सीजन था वो भीड़ भड़ाका चला गया। अब नॉर्मल टाइम है, मतलब कि आप समझ लीजिए कि भैया छोटा मोटा जिसको जरूरत का काम है वो है। शादियां आपने खोल रखी हैं, अगर शादी हो रही है तो अगली इंसान बिना कपड़ा के कैसे शादी करेगा? मुझको तो ऐसा लगता है कि जब सरकार ने एक और शादी विवाह के लिए परमिशन दे रखा है और श्राद्ध तो कोई वो अकस्मात चीज़ है, वो हो ही रहा है, घटनाएं घट रही हैं, तो कम से कम फर्स्ट हाफ में इनको व्यवसाय को खोलना चाहिए। क्योंकि ऐसे भी लोग मजबूरन चोरी छुपे मजबूरी में लोगों को कपड़ा देना पड़ रहा है, तो जरूर खोलना चाहिए। कम से कम कपड़ा उद्योग को खोल देना चाहिए। हो रहा है, ऐसे में सरकार यदि दुकान कुछ समय के लिए खोलने की छूट देती है तो कपड़ा व्यापारी राहत की सांस ले सकते हैं। पलामू से नील कमल की रिपोर्ट। तो हर सेक्टर में असर दिखाया है कोरोना ने और कपड़ा व्यवसायी अब गुहार लगा रहे हैं और इनकी फरियाद सही भी है कि अगर तमाम गाइडलाइंस के साथ ये व्यापार करने को तैयार है, इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम तमाम सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका पालन करेंगे। महज 4 घंटों के लिए अगर कपड़े दुकानों को खोलने की इजाजत की जाए तो जो व्यापार मर रहा है उसमें कुछ जान फूकी जा सकेगी। नीलकमल सहयोगी पलामू से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नीलकमल, एक जस्टिफाइड मांग इसे मानी जा सकती है जो कपड़ा व्यवसायी मांग कर रहे हैं? देखिए, इस लॉकडाउन में वाकई में जो पलामू के जो कपड़ा व्यवसायी हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। खास करके जो छोटे कपड़ा व्यवसायी हैं जिनका छोटा दुकान है और अभी लगन का समय था तो लगन का सामान जो है वो ऑर्डर करके मंगाए थे, मगर वो सारा उनका बिका नहीं। इसी वजह से कहीं ना कहीं उनका जो पूंजी लगा था वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। आपको बता दूं कि पिछले बार भी लॉकडाउन में यहाँ के जो कपड़ा व्यवसायी है उनका भारी नुकसान हुआ था। इस बार भी वो लगातार, वो चाहे ग्रामीण इलाके के जो कपड़ा व्यवसायी है या फिर शहरी इलाके के जो कपड़ा व्यवसायी है, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। बार बार यहाँ पे जो पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी लगातार इन कपड़ा व्यवसायियों के मुद्दे को लेकर हेमंत सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन्हें भी जो है इस लॉकडाउन में खोलने का परमिशन दिया जाए। खास करके 2 से 4 घंटा इन्हें भी परमिशन दिया जाए, मगर बार बार इनका भी मांग किया जा रहा है। वहीं आपको बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर हुए हैं तो रेडीमेड जो फुटकर कपड़ा दुकान होते हैं, जो छोटे व्यवसायी होते हैं, खास करके कम पूंजी लगा के वो करते हैं, वैसे कपड़ा व्यवसायी भी पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। वो भी बार बार मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें भी दूसरे दुकानों की तरह उन्हें भी गाइडलाइन के तहत खोलने का आदेश दिया जाए ताकि उनका जो व्यवसाय है वो चलता रहे। आपको बता दूं कि ज़िले में अगर हम बात करें तो करीब 1000 कपड़ा व्यवसायी हैं, जिसमें छोटे व्यवसायी हैं या बड़े व्यवसायी हैं,
और प्रतिदिन अगर सामान्य दिन की अगर हम बात करें तो प्रतिदिन करीब 1 करोड़ का व्यवसाय इनका होता है। तो अभी अगर देखा जाए तो करीब 50 करोड़ के करीब इनका नुकसान हुआ है ये पूरा लॉकडाउन के दौरान। और आगे भी जो जिस तरह के अभी हालात बन रहे हैं, खास करके तीसरी वेव की जो बात चल रही है, इसमें भी जो कपड़ा व्यवसायी है वो डरे सहमे है कि अगर इसी तरह लगातार चलता रहा तो उनका जो व्यवसाय है वो पूरी तरह से चौपट होगा। यही कारण है कि बार बार जो पलामू के जो कपड़ा व्यवसायी हैं वो मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं। जी जाहिर तौर पर नीलकमल, ये जिस तरह से व्यापारियों ने गुहार लगाई है, इनकी बातों में जान है कि तमाम गाइडलाइंस के साथ ये अगर व्यापार करे तो इसमें संक्रमण फैलने का खतरा नहीं है और सरकार के नियमों का पालन करे। ऐसे में जरूरत है कि सरकार इनकी पीड़ा को समझे और इनके लिए राहत दे। बहुत शुक्रिया नीलकमल आपका तमाम जानकारियों के लिए। सेंट्रल अस्पताल